सभी दीदी को जोहार। आज हम VPRP लाइवलीहुड SHG लेवल से VO लेवल में सर्वे करना सीखेंगे। अपने VPRP ऐप में लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपको इस तरह से आपके सभी समूह का डिटेल देखने को मिलेगा। साथ में उस समूह में कितने मेंबर हैं उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 9 मेंबर है गुलाबा समूह में, और उनके सभी दीदी का प्रोफाइल करना है पहले, फिर उसका योजना भरना है। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। आप जैसे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे समूह के सभी दीदियों का यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। एक एक करके हमें सभी दीदी का प्रोफाइल भरना है। आप जैसे ही इस एक दीदी का प्रोफाइल भर लेते हैं तो आपको यहाँ पर उस दीदी के सामने एक राइट चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग अभी बीरांग गोप पर क्लिक करेंगे और इस दीदी का प्रोफाइल भरेंगे। जैसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक एक करके उसका आंसर करना है। क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है? जिस दीदी का हम भर रहे हैं, क्या उस दीदी ने आजीविका के लिए कोई लोन लिया है? दीदी ने लिया है तो हाँ करना है, अगर नहीं लिया तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक करें। जैसे यहाँ पर क्लिक करेगा आपको और एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, किस प्रकार की आजीविका गतिविधि के ऋण लिया है? जो दीदी ऋण ली है किस प्रकार की गतिविधि के लिए ली है? फसल खेती के लिए ली है, पशुपालन के लिए ली है, तो या फिर सूक्ष्म उद्योग, गैर कृषि कौशल, सामूहिक गतिविधि के लिए है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। इसमें दीदी ने फसल और पशुपालन के लिया है तो इनको टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आजीविका गतिविधि के लिए ऋण का स्रोत। जो दीदी पशुपालन और खेती के लिए हम लोग क्लिक किए हैं, ऋण का स्रोत कहाँ से लिए है, दीदी ने ऋण कहाँ से लिया है उसके आप पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। स्वयं सहायता समूह से लिया है, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज से लिया है, या फिर अन्य कहीं से लिया है तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दीदी ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण लिया है। अब दीदी ने 50,000 का ऋण लिया है। आप दीदी से पूछ के उस अनुसार उनका ये अमाउंट डाल देना है। फिर नीचे आते हैं वार्षिक ब्याज दर। तो वार्षिक ब्याज दर एक दीदी के लिए हम लोग का 12% होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला पर क्लिक करेंगे। अगला पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर और एक देखने को मिलेगा, क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन PE, PG, LG, FIG सहकारी समिति के सदस्य हैं? अगर हैं तो यहाँ पर हाँ करना है, अगर नहीं तो नहीं, तो यहाँ पर नहीं करेंगे। क्या आप सदस्य लेना चाहते हैं? जैसे आप नहीं पर क्लिक करिएगा आपको और एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्या आप सदस्य लेना चाहते हैं? दीदी अगर लेना चाहती है तो किस में लेना चाहती है? उत्पादक समूह, किसान उत्पादक कंपनी, किसान हित समूह, कृषि सहकारिता, स्थानीय समूह। दीदी जिसमें भी लेना चाहती है उसको आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ उत्पादक समूह में दीदी जाना चाहती है तो इसको क्लिक करके अगला पर क्लिक करेंगे। अगला पर क्लिक करने के बाद दीदी के परिवार की मौजूदा वर्तमान गतिविधियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो दीदी फसल और खेती कर रही है और पशुपालन कर रही है, तो दोनों का हम लोग सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको अगला पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर और एक क्वेश्चन आपको आएगा, स्वयं के लिए उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? दीदी कौन सी फसल उगाती है? तो उसके लिए आप कृपया चयन कीजिए पर क्लिक करिएगा। अनाज करती है तो अनाज कर लीजिए। आप देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से अनाज में भी कौन सा अनाज करती है उसके लिए आप दीदी जो भी करती है, जैसे कोड़ो, गेहूँ, चारा, धान का खेती, तो इस प्रकार बाजरा, मक्का, तो इस प्रकार बहुत सारे लिस्ट है। दीदी जिस प्रकार का फसल उगाती है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जोड़े पर क्लिक कर लीजिए। अगला है प्रतिवर्ष फसल चक्र है। जो हम लोग धान का अनाज का खेत है तो दीदी कितनी बार उगाती है? तो एक है खेती वाला क्षेत्र कितना एकड़ में करती है, तो यहाँ पर आपको एकड़ का डाल भी देना है। फिर सिंचाई का स्रोत, दीदी का सिंचाई का स्रोत क्या है दीदी से पूछ के आपको यहाँ भर लेना है। अगला मिट्टी परीक्षण, अगर दीदी ने मिट्टी परीक्षण कराया है पिछले 1-2 वर्ष में या तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगला 6 नंबर पॉइंट है खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण। अगर जो हम लोग फसल दीदी कर रही है उसके लिए आपको दीदी को किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कृपया चयन कीजिए पर क्लिक करिएगा। आपको किस प्रकार का सहायता चाहिए, उपकरण, औजार चाहिए या फिर आधारभूत संरचना, तो यहाँ पर हम लोग
आधारभूत संरचना पर क्लिक करेंगे। आप अपने अनुसार औजार या उपकरण पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कृपया चयन कीजिए, उस पर क्लिक करेंगे तो आधारभूत संरचना में दीदी को क्या ज़रूरत है। अजला खेती के लिए आधारभूत ढांचा, कुएँ की खुदाई, कृमि खाद, खाद बनाने का गड्ढा, खुले सिंचाई के कुएँ, गोदाम, इस तरह से ऑप्शन है। दीदी को जिस भी चीज़ में सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप उसमें क्लिक करके आगे बढ़ लेना है। हम यहाँ पर सिंचाई के कुएँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जोड़े पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दीदी का हम लोग पशुधन में भी दिखाए थे, देखिए यहाँ पशुधन पहले से आ गया है, उसमें हम लोग एडिट नहीं कर पाएंगे। अगला है कृपया चयन कीजिए, इस पर क्लिक करेंगे। पशुपालन में दीदी किस तरह का पशुपालन करती है, तो हम यहाँ पर बकरी पालन दे देंगे। दीदी के पास कितनी बकरी है वहाँ पर दे के यहाँ पर जोड़े पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जुड़ गया है सारा चीज़, ठीक है। बकरी पालन के अलावा भी कोई और भी पशुपालन करती है तो आप फिर से उसको जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है, तो दीदी के पास अगर बकरी शेड या फिर बकरी के लिए रखने के लिए कुछ उस तरह से व्यवस्था है तो आप यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, आपके पास उपलब्ध परिसंपत्ति की स्थिति कैसी है, जो भी परिसंपत्ति है तो उसकी स्थिति कैसी है, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इन गुड कंडीशन, नीड रिपेयरिंग, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। अब तीनों में से जो भी पशुपालन के लिए जो आपका परिसंपत्ति है तो किस हालत में है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नीड रिपेयरिंग पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है गांव में या फिर ब्लॉक का स्तर पर, कहीं पर भी अगर पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है तो यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट करके यस पर क्लिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, क्या पशुओं के लिए पूरक आहार उपलब्ध है। आपके पास जो भी दीदी का सर्वे कर रहे हैं उनके पास अगर इस तरह से उपलब्ध है तो यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट करने के बाद यस पर क्लिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण। अगर इस तरह से आप अगर पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण दीदी को इसकी ज़रूरत है तो यहाँ पर कृपया चयन कीजिए पर क्लिक करेंगे। किस प्रकार का आपको आवश्यकता है, औजार या फिर आधारभूत संरचना में, तो हम लोग यहाँ पर उपकरण और औजार को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे और एक ऑप्शन दिख रहा है, कृपया चयन कीजिए, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको किस प्रकार का मदद चाहिए, फ्रिज चाहिए, बकरी फीडर चाहिए, बकरी बधियाकार चाहिए, वजन तोलने की मशीन चाहिए या फिर कोई और चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर बकरी फीडर का सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जोड़ लेना है इसको, और जोड़ना कंपलसरी है, नहीं तो आपका जो भी डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ आपका ऐड नहीं होगा। जोड़ने के बाद आपको अगला पर क्लिक कर लेना है। इसे ही अगला पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है, तो यदि अगर पशुपालन या फसल से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रशिक्षण लिया है तो यहाँ से प्लीज़ सेलेक्ट करने के बाद आप उसको डाल सकते हैं यस या नो। तो दीदी ने नहीं लिया है तो यहाँ पर नो करेंगे। टिप्पणी में आप डाल सकते हैं कुछ भी, किसी भी कौशल उन्नयन के सहायता की आवश्यकता है, किस प्रकार का आपको सहायता की ज़रूरत है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम बकरी पालन, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अंतिम सहेजा पर क्लिक करना है, फिर ठीक है पर क्लिक करिएगा। जैसे ठीक है पर क्लिक करते हैं आपको इस तरह से ये देखने को मिलेगा, बीरा गोप का आगे राइट टिक का चिन्ह। इस तरह सभी दीदी का एक एक करके आपको आजीविका का रैंकिंग कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं एक एक करके हमने सभी दीदी का प्रोफाइल भर लिया है। यहाँ देख सकते हैं सबका टिक हो चुका है, ठीक है। आपको भी इसी तरह कर लेना है। इसके बाद हम लोग बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हम लोग गुलाब बा का कर रहे थे जिसमें हम लोग प्रोफाइल का सभी का भर लिया है। इसके बाद हम लोग योजना पर क्लिक करेंगे। योजना पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर किसी भी दीदी का योजना अगर आपको डिमांड करना है तो उस दीदी को क्लिक करिएगा, उसके नाम के आगे जैसे क्लिक करते हैं आप किस प्रकार का योजना में डालना चाहते हैं। फार्मिंग इंडिविजुअल में वहाँ पर करना चाहते हैं दीदी, एनिमल हस्बेंड्री में इंडिविजुअल, और इसमें डिमांड डालना चाहते हैं तो उसके आगे प्लस का चिन्ह है, वहाँ पर क्लिक करिएगा और इसको ऐड कर लीजिएगा। प्लस पर क्लिक करेंगे, कौन सा मौसम के लिए चाहिए, रबी खरीफ, फसल क्या चाहिए, नया जोड़ना चाहते हैं,
कितना इकाई क्षेत्र में करना चाहती है, उसको एक बार जरूर से जोड़ के आपको सहायता का श्रेणी, इस प्रकार का सहायता चाहती है, ऋण लेना चाहती है कहाँ से, उसके बाद इसको आजीविका योजना में वापस जाएं, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको एक एक करके कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं परिवार आजीविका प्रोफाइल हम लोग ने भर लिया था, परिवार की योजनाएं भी हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, रैंकिंग कर लेना है। तो इसके लिए हम लोग रैंकिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 दीदी का योजना आया हुआ है डिमांड, तो उसका हम लोग रैंकिंग कर लेंगे। दोनों दीदी का रैंकिंग करने के बाद कृपया पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे, सत्यापित किया गया। जब इस तरह से आपको ग्रीन होने जाए तो आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ आपको ग्राम संगठन को आजीविका योजना जमा करें, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हैं आपको इस तरह से एक ऑप्शन आएगा, CRP की टिप्पणी कृपया चयन कीजिए पर क्लिक करिएगा। उसके बाद जो पहला नंबर है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रस्तुत करना पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर लेना है। कुछ समय तक वेट करिए। देखिए वीडियो को सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। इस तरह से जब आपको मैसेज दिख जाए अब बैक कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं गुलाब बा समिति का यहाँ पर राइट चिन्ह लग चुका है। इसका मतलब है कि आपके जितने भी SHG मेंबर हैं सभी दीदियों का योजना VO लेवल में जमा हो चुका है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी दीदी, और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करिए। और इसी तरह नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दी।